मम्मी मतलब इतने प्यार से रहने लग रही थी। और कुछ दिन तक तो मम्मी भी गुस्से में बात करे करे थी, गुनगान गान लग के प्रिया बोरी है, प्रिया बोरी है। तो कुलदीप तो अच्छा बन गया था भाई कि मैं अच्छा बन जाऊँगा, नफरत करे भाई। ऐसा भी नहीं है कि मैं ज़बरदस्ती इस घर में आके बैठी हूँ, शादी करके ले आ रखी। मन ये सारे ने कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और आप लोगों के परिवार में भी सारे जन एकदम ठीक होंगे। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है भाई दोपहर से। दोपहर का टाइम है, अभी दीबू सोने लग रहा है, कनिष्क को भी सोने लग रहा है। आजकल थोड़ी थोड़ी मतलब गर्मी होने लग रही है, इतनी गर्मी तो है नहीं, सुबह शाम की तो बहुत ज़्यादा ठंड है, पर दिन में जैसे धूप आवा नहीं तो गर्मी सी महसूस होने लग जाए। बच्चे अभी सोने लग रहे हैं, रोटी खा के सो गए थे। दीबू रोने लग रहा था बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्यों हो रहा दीबू का। दीबू को देख के खुद भी रोना होता, इतना रोया आज, इतना बहुत ज़्यादा, तो रो के सो ही गया। मेरी दादी ने भी रोटी दे दी थी, दादी ने रोटी खा ली थी। मैं भी अपना काम करके अभी फ्री हुई हूँ, जो घर का काम हो वही, झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह थे और खाना बना लिया था अभी। और भी घर में बिल्कुल शांत घर ऐसे चैप हैं जैसे हम थे, मतलब हंसी मजाक चल रहा था। आजकल इतने खुश थे, वो सारी रौनक जैसे कहीं गायब ही हो गई है। मम्मी मतलब इतने प्यार से रहने लग रही थी। और कुछ दिन तक तो मम्मी भी गुस्से में बात करे करे थी मरते। और मतलब मेरे किलो मैं कुछ भी काम कर दी नहीं, बर्तन वगैरह मांजू थी तो दोबारा मांजे कर थी, हर एक काम ही मतलब 4-5 दिन हो गए तो इतनी चढ़ रही थी मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा। कुछ भी काम करती, ये नहीं कर रखा, ये नहीं कर रखा, फिर दोबारा करती। पर वे मेरा पति तो ऐसे था कि बिल्कुल इतना अच्छे तरह कर रहा था, लगे भी नहीं था कि इस तरह का काम कर देगा, दोबारा उस निकिता के पास चला जाएगा। अभी मतलब पता भी नहीं कि उस निकिता थे, अभी भी बात कर रहा, मुझे तो बनक भी नहीं कि भाई थोड़ा सा शक भी नहीं, शक हो जाए बंदे का ना, वो भी कुछ भी नहीं लगा था बिल्कुल। अब उसका कोई मैटर ही नहीं है, वो तो चली गई है। और मतलब ये था कि वो सब कुछ ख़त्म हो गया, हमारे घर में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। अब कभी थोड़ा खा लेंगे बेशक, पर अब वो लड़ाई झगड़े नहीं होंगे जो पहले थे, वो टेंशन ख़त्म हो गई है। जो पहले थी दिन रात की ये भगवान अब पता नहीं क्या होगा, वही टेंशन ही दोबारा हो गई है कि पता नहीं अब क्या होगा क्या होगा। एकदम ही मेरा पति चला गया, फिर 1-2 दिन बाद ही मेरी सासू चली गई। उसके दौरे मतलब बिल्कुल ही क्या सोच कर गए हैं वो, उसका दौरा ही दोबारा पता नहीं। पर मुझे ही ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या सोच कर गए दोबारा। उन्होंने तो उसके साथ कभी रिश्ता तोड़ा ही नहीं अपना, वो तो मेरे को दिखाने के लिए था। मेरी इतनी तबीयत खराब हुई, इतना कुछ हुआ, मेरे पति ने मेरा साथ दिया। एक नाटक था, वो नाटक था इनका, एक ड्रामा था कि भाई या ठीक हो जाएगी। और वो चुड़ैल उड़ता चली गई थी जब, वो सारे मेरे पति के किए धरे थे कि केका ही करता, मतलब मेरा पति अभी भी केका ही करता। आप लोगों ने भी सुना होगा वीडियो में कि इसके ऊपर छुआई कर दी, फेरे कर दी, वो उन चीज़ों में मेरा पति भी शामिल था। पर एक वो था कि दिखावा करे करा था कि मैं प्रिया के साथ अच्छा हूँ, आप लोग वो सिंपति पाने के लिए कि सारे जो ऑडियंस है मेरे का नहीं हो जाएंगे कि ना कुलदीप तो बहुत अच्छा है, सारे कुलदीप के गुणगान गान लग के प्रिया बोरी है, प्रिया बोरी है। तो कुलदीप तो अच्छा बन गया था भाई कि मैं अच्छा बन जाऊँगा। और बबीता भी, वो सॉरी मैं तो वो बबीता याद आवा, वो निकिता मतलब बुरी बना दी कि निकिता तो बहुत बुरी, और उड़ते काट दी, न्यू दिखा दिया उन लोगों ने, हैं कितने झूठे गिरे। उन्होंने खुद भेजी है वो उड़ते खुद। और हाँ, यह बात उस दिन हमने ब्लॉग को नहीं बनाया था, मुझे नहीं पता उनकी क्या चाल थी। यह बात बिल्कुल सच है कि मेरा पति खुद छोड़ के आया था, उसने खुद छोड़ के आया था। मैं भी गई थी, बच्चे भी थे, दोनों बच्चे थे, पर गाड़ी में वो पीछे बैठी थी। जहाँ तक हम गए थे उसको छोड़ने के लिए, उनके घर थे थोड़ी सी मतलब पास में गए थे, तो बिल्कुल ना वो बोली ना मेरा पति बोला। उसके बोले इतना कुछ खाया, खाने पीने का लिया था ना उसने वो खाया, फ्रूट लिए थे मैंने, वो खाए को नहीं। मतलब मैं तो उसके गले ना बोलूँ थी ना, तब उतनी ज़्यादा मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, मुझे इतना वो को नहीं था, तब मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं जब उसको छोड़ने के लिए गए थे। पर मुझे इतना याद है कि वो मतलब बोली होनी थी गाड़ी में बिल्कुल भी। और इव देखो इनकी नौटंकी, मेरा पति खुद छोड़ के आया था कि भाई उन्हें नहीं था, मेरी तबीयत भी खराब है और किसने संभालेंगे, किसने संभालेंगे, कुछ ऐसा ही होगा उनका। तो मेरा पति उसके दौरे जा रहा और हर रोज़ उससे बात करे था, पर मुझे नहीं पता चल रहा था। कभी छत पे जाया करता था, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं,
पर मुझे नहीं भनक लगने दी, मुझे नहीं पता लगने दिया, शक बिल्कुल भी नहीं होने दिया। सबके साथ, बच्चों के साथ इतना प्यार से, अब तो बच्चों के साथ भी मतलब उस दिन भी प्यार से ही था। जिस दिन गया उस दिन भी ऐसी कोई बात नहीं थी कि क्या बोलते हैं हमारे साथ कुछ लड़ाई हो या मेरी सास के साथ, मेरी दादी के साथ, किसी के साथ कोई लड़ाई नहीं थी। और जो मेरी सासू है वो तो बच्चों के साथ भी, उसका तो पता नहीं कैसा वो है, बस निकिता 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 चाहिए, निकिता निकिता, पता नहीं न सोने के उसमें सुहा होगी निकिता के दिमाग में आया निकिता निकिता। घर सारा बर्बाद कर दिया उस निकिता ने, फिर भी उसके पीछे लगे पड़े हैं। घर उसने बिकवा दिया, गाड़ी उसने बिकवा दी, सब कुछ नाश करने लग रही है। देख लो आप लोग भी, 1 साल हो गया हमारे को इस मकान में आए, हम फरवरी के महीने में आए थे 14 तारीख को। तो उस तब से तब अच्छा ना इस घर में कोई काम शुरू हुआ है ना लेंटर नहीं पड़ा। हाँ से प्रिया करेगी तो ठीक है, ये तो कुछ नहीं करने को, कुछ नहीं। ये तो ये चाहो ही ये है कि प्रिया उड़ता चली जाओ। मेरे को तो ये हमेशा से ही पता नहीं क्यों मैं तो नफरत करे। भाई ऐसा भी नहीं है कि मैं ज़बरदस्ती इस घर में आके बैठी हूँ, शादी करके लिया रखी, मानू मैंने अपनी मर्जी से शादी कर रखी, पर लेने तो ये भी आ रहे थे मेरे को। ये तो है नहीं कि मैं वहाँ से हिमाचल से अपने आप यहाँ इस घर में आई हूँ। ये बात तो आप मानते होंगे कि मैं अपने आप नहीं आई, ये मेरे को लेने आए थे तभी आई होंगी मैं भी। इनका मेरा ससुर जी आया था, मेरी ननद आई थी, मेरी सास आई थी, मेरा पति आया था, इतने जने आए थे लेने। जी मैं इतनी बुरी थी तो कोई नहीं आंदा लेने, जब मैं इतनी बुरी थी। चलो मेरे में तो 100 कमियां, मैं तो बहुत बुरी हूँ, ना आंदे फिर लेने। जब मेरे इतनी नफरत थी, मेरे के लिए खेल खेलने ही थे तो ना आंदे, मेरी जिंदगी तो बच जाती कम से कम। शादी करना मतलब एक कोई गुड्डे गुड़िया खेलनी बहुत ही सोच समझ कर करनी पड़ा है आजकल। मतलब कोई लव मैरिज करे, अपनी मर्जी से करे, प्यार प्यार, पर बाद में जितना रोना पड़ा है नहीं, जिस तरह मैं रोने लग रही हूँ तो बहुत दुख आवा है। मेरी ज़िंदगी तो कुछ नहीं है, पर आगे बच्चों की, बच्चों पे क्या असर पड़े, अब बच्चों की ज़िंदगी खराब होने लग रही। और आप लोग भी मेरे तय कहो कि प्रिया हम तो तेरे पहले ही कहने लग रही थी, हम तो तेरे पहले ही कहने लग रही थी, ये को नहीं सुधरता, ये को नहीं सुधरता। पर मुझे क्या पता था इतना अच्छा बन गया था, मतलब इतना अच्छा। आप लोगों ने भी देखा होगा ब्लॉग्स में, आप लोग भी तारीफ कर रहे थी कहीं मेरी बहन, पर किसी ने भी मतलब पता, किसी ने भी नहीं लग गया था कि भाई ये इंसान है नहीं दोबारा ऐसा काम कर देगा। लगन इतना प्यार तेरा ही कर रहा था घर में सबके साथ, हंसे करे था, मजाक करे था, जैसा मतलब 2 साल पहले था ना। 2 सालों में ना हमारे साथ इतना कुछ हो गया, बहुत ज़्यादा। 2 साल पहले था ना बिल्कुल हंसी मजाक पड़ा, वो बिल्कुल भी नहीं, बस लड़ाई झगड़े लड़ाई झगड़े लड़ाई झगड़े यही चल रहा है। मतलब मेरे बच्चों की ज़िंदगी तो पूरी तरह से ना जो हुआ नहीं, बच्चों का बचपन एक हंसता खेलता खुशी वाला वो कुछ नहीं है। बस मेरे बच्चों ने तो रोना पीटना यही देखा इस घर में, और कुछ नहीं देखा। बस अब निकिता का बच्चा आएगा, निकिता का बच्चा आएगा, निकिता का बच्चा, बस वही निकिता के गुणगान दिन रात। मैं तो अभी इतनी परेशान हो रही हूँ सच्ची में कि ये ज़िंदगी है, कि ये ज़िंदगी है, सारे दिन भर लड़ाई झगड़े में बीतता ही दिन। आजकल इतना अजीब सा लग रहा है, नहीं घर में अजीब सी फीलिंग आ रही, तो ऐसा लगे बिल्कुल ही जिनका मन नहीं करता। तो भी आज के ब्लॉग्स को मैं यही पेंड करती हूँ। सभी को राधे राधे। और जो मेरी बहन चैनल पर पहली बार आई है,